जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे डाउट्स SC/ST सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग पूछे हुए हैं कमेंट्स में, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं का रिप्लाई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ SC कैटेगरी का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कितने साल तक वैलिड होता है। क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अगर आपको बताऊं SC/ST सर्टिफिकेट अगर आपका एक बार बन गया है तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, पहली चीज़। फिर भी किसी को लगता है कि उनका SC/ST सर्टिफिकेट 10 या 12 साल पुराना हो चुका है, उनको लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि एक बार ये बनता है इसमें क्रूशल डेट और रिन्यू कराने का कोई ज़्यादा इशू होता नहीं है। फिर भी आप लोगों को लगता है फॉर सेफर साइड कि हमें ये अपडेट करा लेना चाहिए, करा सकते हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत आती नहीं है। अगर आपका एक बार बन चुका है तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। जो आपका SC/ST सर्टिफिकेट है, क्या वो सेंटर का चलेगा या स्टेट का चलेगा? अगर आपके पास सेंट्रल का है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास स्टेट का इशू है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टेट अथॉरिटी ने वो इशू किया है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों सर्टिफिकेट मान्य होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक। अगर फिर भी 0.1% अगर कहीं आपसे कोई ये कहता है कि स्टेट का सर्टिफिकेट अलाउड नहीं होगा, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या किसी अदर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेट का भी और सेंट्रल का भी SC/ST सर्टिफिकेट, इसमें कोई इशू नहीं आता। जितनी मैंने लोगों से बात की और जिस व्याप पे मैं आपको बता पा रहा हूँ कि SC/ST सर्टिफिकेट चाहे वो स्टेट अथॉरिटी से इशू हुआ हो या सेंट्रल अथॉरिटी से, वो मान्य होगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। SC/ST सर्टिफिकेट है, उस पर किसके साइन होने चाहिए, ठीक है। ये डाउट आपका बहुत आपने पूछ रखा है इसको। तो तहसीलदार, SDO, CO इस रैंक तक के ऑफिसर्स आपके होने चाहिए, इससे नीचे नहीं होने चाहिए। और इससे अगर ऊपर के रैंक के कोई भी गजेटेड ऑफिसर हैं तब भी आप उनके साइन करा सकते हो। DM, SDM, कोई भी अथॉरिटीज़, वहाँ से भी आप के साइन होंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब इसमें जो आपका डाउट आ रहा है वो ये पूछा गया है कि हमारा जो SC/ST सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश, हिंदी या किसी अन्य भाषा में है, किसी और लैंग्वेज में बना हुआ है, तो क्या वो चल जाएगा या फिर हमें इंग्लिश में ही बनवाना पड़ेगा सर्टिफिकेट? देखिए, इंग्लिश और हिंदी और किसी भी रीजनल लैंग्वेज का एज सच कोई भी इशू नहीं आता है। आपका सर्टिफिकेट किसी भी लैंग्वेज में बना हो वो एक्सेप्टेड है, ठीक है। उसमें आपको कहीं भी कोई रिजेक्शन नहीं मिलेगा, पहली चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए। फ्रेंड्स हैं जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन में ये डाउट आता है कि हमारा जो SC/ST सर्टिफिकेट है क्या उसमें भी क्रूशियल डेट अप्लाई होगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रूशियल डेट सिर्फ इसलिए होती है कि क्रूशियल डेट है, उस क्रूशियल डेट से पहले आप उन सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए एलिजिबल थे, मतलब होता है, जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक। अगर आपका सर्टिफिकेट इसके बाद भी बना हुआ है SC/ST सर्टिफिकेट, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर किसी ने कोई करेक्शन भी कराया है SC/ST सर्टिफिकेट में, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। गजेटेड ऑफिसर में डिस्ट्रिक्ट जज से साइन करा लिया है तो काम हो जाएगा, हो जाएगा। गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए साइनिंग अथॉरिटी। आई होप मैंने आपके जितने भी डाउट हैं SC/ST सर्टिफिकेट से रिलेटेड वो इस वीडियो में क्लियर किए हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है, वीडियो के कमेंट कर दीजिएगा जिससे मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो बाकी की कैटेगरी के कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं उनके ऊपर आने वाली है, तो वो वीडियो में भी मैं आपको बताऊँगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो फिलहाल बस इसी वीडियो में इतना ही, और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।